हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पंकज फिजिक्स गुलाटी। स्टूडेंट्स, आपको इस चैनल पर देखने को मिलती है ग्रेजुएशन फिजिक्स के टॉपिक की सबसे आसान एक्सप्लेनेशन। तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पाइए नोटिफिकेशन मेरी नई वीडियो का सबसे पहले। तो स्टूडेंट्स, इसी कैटेगरी में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे बीएससी 6 सैम सॉलिड स्टेट नैनो फिजिक्स यूनिट 4 के एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक की, जिसका नाम है एप्लीकेशंस ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी इन इलेक्ट्रॉनिक्स। स्टूडेंट्स, हम पिछले वीडियो में नैनो टेक्नोलॉजी की दो एप्लीकेशन स्टडी कर चुके हैं। वो थी एप्लीकेशन ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी इन ऑटोमोबाइल फील्ड एंड एप्लीकेशन ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी इन मेडिसिन फील्ड। आज हम डिस्कस करेंगे थर्ड एप्लीकेशन ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी, जो है इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड के अंदर। नैनो टेक्नोलॉजी एक रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी है जिसकी बहुत सारे फील्ड्स में एप्लीकेशंस हैं, चाहे वो मेडिसिन का फील्ड हो, चाहे वो ऑटोमोबाइल का फील्ड हो, चाहे वो मटेरियल साइंस का फील्ड हो। स्टूडेंट्स, इसी तरह से एक फील्ड ऐसा है जिसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक्स का फील्ड, जहां पर नैनो टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकती है। देखिए स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स सर्किट जो होते हैं, मीन्स जो इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड है वो आपके डेली लाइफ में बहुत जगह यूज होता है, चाहे वो टीवी हो, चाहे कंप्यूटर हो, चाहे मोबाइल हो, चाहे वॉशिंग मशीन हो, हर जगह इलेक्ट्रॉनिक चिप्स यूज होती हैं। तो पूरी दुनिया की जो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री है वो इस बात पे फोकस कर रही है कि वो कैसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को और ज्यादा पावरफुल बना सकते हैं, मींस उनकी कैपेबिलिटीज बढ़ा सकते हैं, कैसे वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का साइज छोटा कर सकते हैं, कैसे वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को और ज्यादा एनर्जी एफिशिएंट बना सकते हैं। नैनो टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री के इन इश्यूज को हैंडल करने में बहुत ज्यादा हेल्प कर सकती है। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि राइट एप्लीकेशंस ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी इन इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री, तो आप इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे, आइए वो देख लेते हैं। Nanotechnology is a revolutionary technology that has applications in many fields like medicine, material science, automobile, etc. नैनो टेक्नोलॉजी एक क्रांतिकारी टेक्नोलॉजी है जो बहुत सारे फील्ड्स में यूज होती है, चाहे वो मेडिसिन का फील्ड हो, चाहे मटेरियल साइंस का फील्ड हो, चाहे ऑटोमोबाइल फील्ड हो। वन सच फील्ड इज इलेक्ट्रॉनिक्स वेयर नैनो टेक्नोलॉजी हैज वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले। एक ऐसा फील्ड है इलेक्ट्रॉनिक जहां पर नैनो टेक्नोलॉजी जो है उसमें बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक्स में नैनो टेक्नोलॉजी को यूज करने की हमारी संभावनाएं बहुत ज्यादा हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री ऑल ओवर द वर्ल्ड इज फोकसिंग ऑन हाउ दे कैन मेक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस दैट हैव मोर कैपेबिलिटीज, रिड्यूस्ड वेट, मोर एनर्जी एफिशिएंट। पूरी दुनिया की इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री इस बात पे फोकस कर रही है कैसे वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की कैपेबिलिटीज को बढ़ा सकते हैं, उनका साइज कम कर सकते हैं। साइज कम हो गया तो उनका वेट भी रिड्यूस हो जाएगा, और कैसे वो उनको एनर्जी एफिशिएंट बना सकते हैं कि मींस कम से कम बिजली यूज करके आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को ऑपरेट करें। इस बात पर भी फोकस किया जा रहा है। नैनो टेक्नोलॉजी कैन प्रोवाइड सॉल्यूशन टू ऑल दीज इशू इन फॉलोइंग मैनर। नैनो टेक्नोलॉजी इन सभी इश्यूज को बहुत अच्छे से टैकल कर सकती है। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये क्वेश्चन आता है एप्लीकेशन ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स, ये 4, 5 या 6 मार्क्स का आएगा, तो आपको इंट्रोडक्शन तो लिखनी पड़ेगी, साथ में कुछ पॉइंट्स भी ऐड करने पड़ेंगे। नेक्स्ट सेक्शन में हम वन बाय वन उन पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि नैनो टेक्नोलॉजी जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड में कैसे कैसे यूज हो सकती है। एप्लीकेशन ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी इन इलेक्ट्रॉनिक्स के फर्स्ट पॉइंट में आप क्या लिख के आएंगे? फर्स्ट पॉइंट पे आप लिखेंगे कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स का सबसे ज्यादा यूज होता है कंप्यूटर्स के अंदर। नैनो टेक्नोलॉजी को यूज करके हम ऐसे प्रोसेसर्स बना सकते हैं जो कि कन्वेंशनल सेमीकंडक्टर प्रोसेसर से बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं। ऐसे प्रोसेसर जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल होंगे, जिसमें यूज होगी नैनो टेक्नोलॉजी, उन प्रोसेसर्स को यूज करके आप कंप्यूटर की स्पीड जो है वो कई गुना बढ़ा सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, जो कंप्यूटर के प्रोसेसर्स होते हैं उसमें यूज होते हैं ट्रांजिस्टर्स। आज की डेट में जो प्रोसेसर यूज हो रहे हैं उसमें सेमीकंडक्टर बेस्ड ट्रांजिस्टर्स यूज हो रहे हैं। आईबीएम जो कि कंप्यूटर प्रोसेसर बनाने में सबसे आगे है, वो एक कार्बन नैनो ट्यूब जो कि एक नैनो पार्टिकल है उस पर बेस्ड एक ट्रांजिस्टर बनाने जा रही है। जो सीएनटी बेस्ड मीन जो कार्बन नैनो ट्यूब बेस्ड ट्रांजिस्टर्स हैं, उनकी उम्मीद है कि वो 2020 तक मीन 2020 तक पूरी तरह से मार्केट में आ जाएंगे। तो 2020 के बाद जो भी आप कंप्यूटर्स खरीदेंगे तो उसके अंदर जो प्रोसेसर्स यूज होंगे उसमें लगे होंगे सीएनटी बेस्ड ट्रांजिस्टर्स। सीएनटी बेस्ड ट्रांजिस्टर जो होते हैं वो 5 टाइम्स ज्यादा फास्टर होते हैं और 5 टाइम्स मोर एनर्जी एफिशिएंट होते हैं एज कंपेयर टू कन्वेंशनल सेमीकंडक्टर बेस्ड ट्रांजिस्टर्स।
जो आज की डेट में माइक्रो प्रोसेसर यूज होते हैं कंप्यूटर के अंदर, उनके अंदर यूज होते हैं सिलिकॉन बेस्ड ट्रांजिस्टर। सिलिकॉन बेस्ड ट्रांजिस्टर से जितनी ज्यादा हम स्पीड निकाल सकते थे, जितना उसको छोटा कर सकते थे, उतना हम कर चुके हैं। सिलिकॉन बेस्ड ट्रांजिस्टर को एक लिमिट से ज्यादा छोटा नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर सिलिकॉन बेस्ड ट्रांजिस्टर को एक लिमिट से ज्यादा हम छोटा करेंगे तो होगा क्या, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। अगर आपने सिलिकॉन बेस्ड ट्रांजिस्टर को छोटा करने की कोशिश की एक डिजायरेबल लिमिट के बाद, तो क्या होगा, वो ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करना शुरू कर देगा। और जब आप साइज छोटा कर देते हैं सिलिकॉन बेस्ड ट्रांजिस्टर का, तो जो उसकी प्रॉपर्टीज होती है ट्रांजिस्टर की, उसमें बहुत ज्यादा वेरिएशन आ जाता है, जिससे आपकी ओवरऑल वर्किंग जो है ट्रांजिस्टर की वो अफेक्ट होती है। जबकि सीएनटी बेस्ड ट्रांजिस्टर्स जो होते हैं वो बहुत छोटे साइज के होते हैं और बहुत ज्यादा फास्ट होते हैं और बहुत ज्यादा एनर्जी एफिशिएंट होते हैं एज कंपेयर टू सिलिकॉन बेस्ड ट्रांजिस्टर्स। नैनो साइज के फेरो इलेक्ट्रिक मटेरियल को यूज करके हम मल्टी लेयर कैपेसिटर्स बना सकते हैं, जिसके कारण जो सेल फोन्स का साइज है और जो सेल फोन का वेट है, जो आज के टाइम में है सेल फोन का साइज और वेट, उनको हम बहुत ज्यादा कम कर सकते हैं। कंप्यूटर के अंदर जितना भी डाटा और इंफॉर्मेशन स्टोर होती है वो मेमोरी चिप्स की फॉर्म में स्टोर होती है। हेवर्ड पैकर्ड मींस एचपी जो कंपनी है, जो लैपटॉप और कंप्यूटर बनाने में सबसे आगे है, वो ऐसी ऐसी मेमोरी चिप्स बनाने जा रही हैं जो कि नैनो वायर से बनी होंगी और उस नैनो वायर्स के ऊपर कोटिंग होगी टाइटेनियम डाइऑक्साइड की। ऐसी जो चिप्स होंगी मेमोरी चिप्स, जिनको हम कार्बन नैनो वायर से बनाएंगे, इनका साइज तो छोटा होगा ही होगा, ये अपने अंदर बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन और डाटा भी स्टोर कर पाएंगी। तो स्टूडेंट्स, एप्लीकेशंस ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी इन इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड के पहले पॉइंट कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के अंदर आप एग्जाम में क्या क्या लिख के आएंगे, आइए वो देखते हैं। Using nanotechnology, we can make computer processor that are more powerful than conventional semiconductor processor. नैनो टेक्नोलॉजी को यूज करके आप ऐसे ऐसे कंप्यूटर प्रोसेसर बना सकते हैं जो बहुत ज्यादा पावरफुल होंगे एज कंपेयर टू जो आज की डेट में सेमीकंडक्टर प्रोसेसर यूज हो रहे हैं, उनके कंपैरिजन में बहुत ज्यादा पावरफुल होंगे। इट विल इंक्रीज द स्पीड्स ऑफ कंप्यूटर्स। इससे आपके कंप्यूटर की स्पीड इतनी बढ़ जाएगी जितना आप सोच भी नहीं सकते। IBM, which is leading manufacturer of computer processor, is planning to build carbon nanotube based transistor. IBM एक कंप्यूटर प्रोसेसर बनाने की सबसे टॉप की कंपनी है, वो एक कार्बन नैनो ट्यूब बेस्ड ट्रांजिस्टर बनाने की सोच रही है। वी हैव फुली एक्सप्लॉइटेड द पोटेंशियल ऑफ सिलिकॉन बेस्ड ट्रांजिस्टर। जो आज की डेट में माइक्रो प्रोसेसर बनते हैं उसमें यूज होते हैं सिलिकॉन बेस्ड ट्रांजिस्टर। हम उनका पूरी तरह से एक्सप्लोरेशन कर चुके हैं। मींस जितना हम ज्यादा स्पीड ले सकते थे उससे सिलिकॉन बेस्ड ट्रांजिस्टर से, और जितना साइज छोटा कर सकते थे हम, वो हम कर चुके हैं। उससे ज्यादा हम स्पीड, एक लिमिट से ज्यादा सिलिकॉन बेस्ड ट्रांजिस्टर को छोटा नहीं किया जा सकता और एक लिमिट से ज्यादा सिलिकॉन बेस्ड ट्रांजिस्टर को फास्ट नहीं किया जा सकता। CNT बेस्ड ट्रांजिस्टर्स आर एक्सपेक्टेड टू कम इन मार्केट सून आफ्टर 2020। CNT बेस्ड ट्रांजिस्टर्स जो हैं उनसे बने हुए माइक्रो प्रोसेसर्स 2020 तक, मीन 2020 तक मार्केट में आने की उम्मीद है। CNT बेस्ड ट्रांजिस्टर्स आर 5 times फास्टर एंड 5 times मोर एनर्जी एफिशिएंट देन सिलिकॉन बेस्ड ट्रांजिस्टर्स। जो CNT बेस्ड मींस कार्बन नैनोट्यूब बेस्ड ट्रांजिस्टर्स होते हैं वो 5 गुना ज्यादा फास्टर होते हैं और 5 times कम एनर्जी कंज्यूम करते हैं, मींस 5 times ज्यादा एनर्जी एफिशिएंट होते हैं एज कंपेयर टू सिलिकॉन बेस्ड ट्रांजिस्टर्स। तो आप स्टूडेंट्स फर्स्ट पार्ट में ये तो लिखेंगे ही, साथ में इसमें आप और भी लिखेंगे, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट सेक्शन में। तो स्टूडेंट्स, एप्लीकेशंस ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी इन इलेक्ट्रॉनिक्स के पहले पॉइंट कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में आप और क्या लाइनें ऐड करके आएंगे, आइए वो देखते हैं। सिलिकॉन बेस्ड ट्रांजिस्टर कैन बी रिड्यूस इन साइज अप टू सर्टेन लिमिट। सिलिकॉन बेस्ड जो ट्रांजिस्टर्स होते हैं उनका जो साइज है एक पर्टिकुलर लिमिट तक ही छोटा किया जा सकता है। इफ यू डिक्रीज द साइज ऑफ सिलिकॉन बेस्ड ट्रांजिस्टर मैनी प्रॉब्लम्स विल अराइज लाइक इंक्रीज एनर्जी कंजम्पशन, लार्ज वेरिएशन इन ट्रांजिस्टर प्रॉपर्टीज विच अफेक्ट्स इट्स वर्किंग। तो अगर आप साइज छोटा करेंगे सिलिकॉन बेस्ड ट्रांजिस्टर्स का तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, जैसे कि वो ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करना शुरू कर देगा, ट्रांजिस्टर की प्रॉपर्टीज में वेरिएशन आना शुरू हो जाएगा बहुत ज्यादा, जिसके कारण उन ट्रांजिस्टर्स की वर्किंग जो है वो अफेक्ट होगी। तो स्टूडेंट्स आगे पढ़ते हैं। HP, जिसके फुल फॉर्म है हेवर्ड पैकर्ड नाम की एक कंपनी है, जैसा कि आप सब जानते हैं, which is leading computer manufacturer is going to make memory device which is made of carbon nanowire coated with टाइटेनियम डाइऑक्साइड। HP नाम की कंपनी है जो कंप्यूटर और लैपटॉप बनाने में सबसे आगे है। वो एक ऐसा मेमोरी डिवाइस बनाने जा रही है जिसमें यूज होंगी कार्बन नैनो वायर्स और जिसपे कोटिंग की होगी टाइटेनियम डाइऑक्साइड की।
द साइज ऑफ मेमोरी डिवाइस इज लेस देन 20 नैनोमीटर विच कैन स्टोर ह्यूज इंफॉर्मेशन। ये जो मेमोरी डिवाइस बनेगा, जो एचपी कंपनी बनाएगी, इसका साइज जो होगा बहुत छोटा होगा, 20 नैनोमीटर के साइज इतना होगा, साइज छोटा होगा, पर इसमें आप इंफॉर्मेशन जो है वो दुनिया भर की स्टोर कर पाएंगे। Using nanoscale ferroelectric materials, we can make multi-layer capacitors which will reduce size and weight of cell phones. नैनोस्केल फेरोइलेक्ट्रिक मटेरियल्स को यूज करके आप मल्टी लेयर कैपेसिटर्स बना सकते हैं, जिसके कारण आप अपने सेल फोन का साइज और उसका जो वेट है वो कम कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा फर्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट सेक्शन में हम पढ़ेंगे सेकंड पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी इन इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड। तो स्टूडेंट, सेकंड पॉइंट ऑफ एप्लीकेशंस ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक फील्ड पे आप क्या लिख के आएंगे, क्या हेडिंग देंगे? आप हेडिंग देंगे सेकंड पॉइंट की नैनो एमिसिव डिस्प्ले, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं हम एनईडी। देखिए स्टूडेंट्स, आज के टाइम में जितने भी कंप्यूटर्स हैं, जितने भी टीवी हैं, जितने भी लैपटॉप्स हैं, जितने भी मोबाइल्स हैं, उसमें जो डिस्प्ले यूज होती है उसमें यूज होती है लाइट एमिटिंग डायोड टेक्नोलॉजी, मींस एलईडी टेक्नोलॉजी। आने वाले टाइम में ये जो सारी डिस्प्लेज हैं, चाहे वो मोबाइल के डिस्प्ले हो, चाहे वो टीवी के डिस्प्ले हो, चाहे कंप्यूटर के डिस्प्ले हो, उसमें एलईडी के जगह यूज होंगे नैनो एमिसिव डिस्प्ले, मींस एनईडी यूज होगी। एनईडी जो होती है मींस नैनो एमिसिव डिस्प्ले जो होती हैं वो कार्बन नैनो ट्यूब्स से बनाई जाती हैं। कार्बन नैनो ट्यूब जो होता है वो एक कार्बन एटम का मॉलिक्यूल होता है इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर, और उस सिलेंडर का डायमीटर जो होता है वो नैनोमीटर्स में होता है। कार्बन नैनो ट्यूब्स इतनी पतली होती हैं कि जो ह्यूमन हेयर है उसके डायमीटर से 50,000 टाइम्स जो कार्बन नैनो ट्यूब का डायमीटर कम होता है, मींस ह्यूमन हेयर से 50,000 गुना पतली होती हैं सीएनटीज। कार्बन नैनो ट्यूब्स को एनईडी में यूज करने की वजह से हमें दो फायदे मिलते हैं। एक तो एनईडी जो है वो बहुत ज्यादा हल्की हो जाती है और वो बहुत ज्यादा पतली हो जाती है एज कंपेयर टू एलईडी। जो नैनो एमिसिव डिस्प्लेज हैं वो हमें हाई रेजोल्यूशन और बेटर कलर कंट्रास्ट देते हैं एज कंपेयर टू एलईडी। तो स्टूडेंट्स, एनईडी के अंदर दो इलेक्ट्रोड्स यूज होते हैं, एक होता है फॉस्फोरस कोटेड एनोड और एक होता है इलेक्ट्रॉन एमिटिंग कैथोड। नैनो एमिसिव डिस्प्ले में जो कार्बन नैनो ट्यूब्स हैं उसको हम डायरेक्टली डिस्प्ले सिस्टम के ऊपर ग्रो करते हैं, जिसके कारण हमें बहुत अच्छी अच्छी प्रॉपर्टीज देखने को मिलती हैं नैनो एमिसिव डिस्प्लेस के अंदर। तो स्टूडेंट्स, आप सेकंड पॉइंट में क्या लिख के आएंगे, मींस नैनो एमिसिव डिस्प्ले पॉइंट के अंदर आप क्या क्या लाइंस ऐड करेंगे एग्जाम के अंदर, आइए वो देखते हैं। द डिस्प्ले ऑफ प्रेजेंट डे मोबाइल्स, कंप्यूटर्स, टीवी इज बेस्ड ऑन एलईडी लाइट एमिटिंग डायोड टेक्नोलॉजी। जो आज की डेट में मोबाइल्स हैं, कंप्यूटर्स हैं, टीवी हैं, उनमें जो डिस्प्ले यूज होते हैं वो होते हैं एलईडी डिस्प्लेस। इन फ्यूचर एलईडी टेक्नोलॉजी विल बी रिप्लेस बाय एनईडी टेक्नोलॉजी। फ्यूचर में जो डिस्प्ले होंगे वो एलईडी की बजाय एनईडी के बनेंगे। एनईडी यूजेस कार्बन नैनो ट्यूब दैट मेक एनईडी लाइटर एंड फिजिकली थिन देन एलईडी डिस्प्ले। जो एनईडी डिस्प्लेस होते हैं उसमें कार्बन नैनो ट्यूब्स होती हैं, कार्बन नैनो ट्यूब्स बहुत पतली होती हैं, जिसके कारण आपकी जो एनईडी बनती है, मीन नैनो एमिसिव डिस्प्ले बनती है, बहुत हल्की होती है और बहुत पतली होती है एज कंपेयर टू एलईडीज। NED provide high resolution, better color contrast as compared to LED। LED में जो हमें कलर कंट्रास्ट देखने को मिलता है, जो रेजोल्यूशन देखने को मिलता है, उससे कई गुना अच्छा कलर कंट्रास्ट और अच्छा रेजोल्यूशन हमें देखने को मिलेगा नैनो एमिसिव डिस्प्ले के अंदर। नैनो एमिसिव डिस्प्ले कंसिस्ट ऑफ टू इलेक्ट्रोड्स, वन इज फॉस्फोरस कोटेड एनोड एंड अदर इज इलेक्ट्रॉन एमिटिंग कैथोड। एनईडी के अंदर दो इलेक्ट्रोड्स यूज होते हैं, एक होता है फॉस्फोरस कोटेड एनोड और दूसरा होता है इलेक्ट्रॉन एमिटिंग कैथोड। इन एनईडी सीएनटीज आर डायरेक्टली ग्रोन ऑन डिस्प्ले सिस्टम। एनईडी में जो होता है सीएनटीज को, मींस कार्बन नैनो ट्यूब्स को डायरेक्टली हम डिस्प्ले सिस्टम के ऊपर ग्रो करते हैं, जिसके कारण बहुत अच्छी अच्छी प्रॉपर्टीज देखने को मिलती हैं हमें नैनो एमिसिव डिस्प्ले के अंदर। तो नेक्स्ट सेक्शन में हम स्टूडेंट्स देखेंगे थर्ड पॉइंट ऑफ एप्लीकेशंस ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी इन इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड। एप्लीकेशंस ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी इन इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड के थर्ड पॉइंट पे आप स्टूडेंट्स क्या हेडिंग देंगे? हेडिंग देंगे आप सेंसर्स। देखिए, सेंसर्स इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं जिसमें लगे होते हैं कैपेसिटर्स एंड रेजिस्टेंसेस। नैनो टेक्नोलॉजी को यूज करके आप ऐसे सेंसर्स बना सकते हैं जो बहुत कम अमाउंट के केमिकल वेपर्स को बहुत अच्छे से डिटेक्ट कर सकते हैं। कार्बन नैनो ट्यूब्स, जिंक कोटेड नैनो वायर्स और पैलेडियम नैनो पार्टिकल्स को यूज करके आप ऐसे सेंसर्स बना सकते हैं जो बहुत ही इफेक्टिव होते हैं। स्टूडेंट्स, जो सेंसर्स होते हैं जिसमें हम नैनो पार्टिकल्स यूज करते हैं वो अपनी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज बहुत जल्दी चेंज कर लेते हैं जब वो गैस मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब करते हैं या केमिकल वेपर्स एब्जॉर्ब करते हैं। क्योंकि इनका साइज बहुत छोटा होता है तो ये कम अमाउंट ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स या केमिकल वेपर
वेपर्स एब्जॉर्ब करते ही अपनी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज जैसे कि कैपेसिटेंस है, रेजिस्टेंस है, उसको चेंज कर देते हैं और हमें पता चल जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। नैनो टेक्नोलॉजी को सेंसर्स बनाने में यूज करने का सबसे बड़ा जो एम है वो ये है कि हम ऐसे सेंसर्स बना पाए जिनकी सेंसिंग पावर बहुत ज़्यादा अच्छी हो, जैसे डॉग्स की होती है। जैसे पुलिस डॉग्स को यूज करती है चीज़ों को स्मेल करने के लिए, मुजरिम का पता लगाने के लिए, उसी तरह से हम सेंसर्स को यूज कर सकते हैं जो कि नैनो पार्टिकल पर बेस्ड होंगे, केमिकल वेपर्स और किसी भी तरह की रेडिएशन लीकेज का पता लगाने के लिए। ऐसे सेंसर्स को हम यूज कर सकते हैं सेंसिटिव प्लेसेस जैसे एयरपोर्ट्स पे, रेलवेज पे, जहां पर सिक्योरिटी की हमेशा चिंता बनी रहती है और जहां पर टेररिस्ट अटैक कभी भी हो सकता है। ऐसे सेंसर्स को हम इंडस्ट्रियल प्लांट्स और न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में भी यूज कर सकते हैं जहां पर हार्मफुल रेडिएशंस की लीकेज का खतरा हमेशा बना रहता है। ये सेंसर्स इन सभी खतरों से हमें मुक्ति दिलाते हैं। तो स्टूडेंट्स, सेंसर्स पॉइंट के अंदर आप एग्जाम में क्या क्या लिख के आएंगे, आइए वो देख लेते हैं। Sensors are electronic devices that consist of resistors, capacitors, etc. सेंसर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की कैटेगरी में आते हैं क्योंकि इसमें लगे होते हैं रजिस्टर्स एंड कैपेसिटर्स। नैनो टेक्नोलॉजी कैन एनेबल सेंसर टू डिटेक्ट वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ केमिकल वेपर्स। नैनो टेक्नोलॉजी को हम सेंसर बनाने में यूज कर सकते हैं ताकि वो स्मॉल अमाउंट ऑफ केमिकल वेपर्स को भी डिटेक्ट कर सकें। कार्बन नैनो ट्यूब्स, जिंक ऑक्साइड कोटेड नैनो वायर्स एंड पैलेडियम नैनो पार्टिकल्स कैन बी यूज्ड इन सेंसर्स। बहुत सारे नैनो मटेरियल्स हैं जैसे कि कार्बन नैनो ट्यूब्स हैं, जिंक ऑक्साइड कोटेड नैनो वायर्स हैं, पैलेडियम नैनो पार्टिकल्स हैं जिनको हम सेंसर्स बनाने में यूज कर सकते हैं। All these sensors change their electrical characteristics like resistance, capacitance, etc. very quickly on absorption of small amount of gas molecules due to their small size. इन नैनो पार्टिकल बेस्ड सेंसर्स की खास बात ये होती है जैसे ही बहुत कम अमाउंट में गैस मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब करते हैं या फिर केमिकल वेपर्स एब्जॉर्ब करते हैं तो ये अपनी इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज कर लेते हैं। वो इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हो सकते हैं, जैसे रेजिस्टेंस हो सकता है, कैपेसिटेंस हो सकता है, जिससे आपको गैस मॉलिक्यूल्स की डिटेक्शन हो जाती है, केमिकल वेपर्स की डिटेक्शन हो जाती है। द गोल इज टू मेक स्मॉल इनएक्सपेंसिव सेंसर्स व्हिच कैन सेंस स्मेल लाइक डॉग्स। मकसद क्या है नैनो टेक्नोलॉजी का सेंसर बनाने में? मकसद ये है कि हम ऐसे सेंसर्स बना पाएं जो ना केवल साइज में छोटे हों बल्कि इनएक्सपेंसिव भी हों और उनकी स्मेलिंग पावर मीन सेंसिंग पावर भी ज़्यादा हो जैसे डॉग्स की होती है पुलिसिंग के अंदर। सो सच सेंसर्स कैन बी यूज्ड एट एयरपोर्ट्स, रेलवे स्टेशन पर्पजेस। ऐसे सेंसर्स को हम खास करके एयरपोर्ट्स, रेलवे स्टेशन पर्पजेस में यूज कर सकते हैं जहां पर सिक्योरिटी की बहुत ज़्यादा चिंता रहती है। दे कैन बी ऑल्सो यूज इन इंडस्ट्रियल एंड न्यूक्लियर प्लांट्स टू डिटेक्ट लीकेज ऑफ केमिकल रेडिएशन एक्सेट्रा। इनको हम इंडस्ट्रियल और न्यूक्लियर प्लांट्स में भी लगा सकते हैं और जिससे हमें पता लग सके कहीं कोई रेडिएशन तो नहीं लीक हो रही, कहीं कोई केमिकल्स वेपर्स तो नहीं हवा में बह रहे। तो स्टूडेंट, इस तरह हम नैनो टेक्नोलॉजी को सेंसर्स में यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट सेक्शन में हम देखेंगे फोर्थ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी इन इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड। फोर्थ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी इन इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड में आप लिखेंगे, हेडिंग देंगे सोलर सेल्स। देखिए, सोलर सेल्स ऐसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं जो सनलाइट को मीन सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। सोलर सेल्स बनाने में यूज होते हैं फोटोवोल्टाइक सेल और फोटोवोल्टाइक सेल बनते हैं सेमीकंडक्टर मटेरियल से जैसे कि कैडमियम टेलुराइड। ये जो सेमीकंडक्टर बेस्ड फोटोवोल्टाइक सेल्स होते हैं ये कम एफिशिएंट होते हैं, ये ज़्यादा कॉस्टली होते हैं, इनमें सनलाइट एब्जॉर्प्शन रेट भी कम होता है। अगर हम कैडमियम टेलुराइड की जगह फोटोवोल्टाइक सेल बनाने में नैनो मटेरियल्स का यूज करें जैसे कि कार्बन नैनो वायर्स, क्वांटम डॉट्स, तो हम ऐसे फोटोवोल्टाइक सेल बना सकते हैं जो ना केवल हल्के होंगे बल्कि चीपर भी होंगे और ज़्यादा सनलाइट एब्जॉर्ब कर पाएंगे। मींस उनका सनलाइट एब्जॉर्प्शन रेट भी हाई होगा। सनलाइट एब्जॉर्प्शन रेट हाई होने का मतलब ये है कि वो ज़्यादा सोलर एनर्जी को ज़्यादा इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर पाएंगे। मींस उनकी एफिशिएंसी भी अच्छी होगी। देखिए स्टूडेंट्स, फोटोवोल्टाइक सेल की एफिशिएंसी इस बात से भी कम हो जाती है जब उसके ऊपर धूल मिट्टी पड़ती है तो उसकी एफिशिएंसी बहुत जल्दी नीचे आ जाती है। तो नैनो मटेरियल्स को यूज करके आप ऐसे ग्लास बना सकते हैं जिनके पास होती है सेल्फ क्लींजिंग प्रॉपर्टी। उस पर डर्ट नहीं जम सकती, उस पर धूल मिट्टी का कोई असर नहीं होता। जब आप ऐसे ग्लास यूज करेंगे जिनके पास सेल्फ क्लींजिंग प्रॉपर्टी होगी सोलर सेल्स बनाने में, तो होगा क्या कि उसको ज़्यादा सनलाइट एब्जॉर्ब कर पाएंगे वो सोलर सेल्स और ज़्यादा एफिशिएंसी दे पाएंगे, मीन ज़्यादा सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर पाएंगे। तो स्टूडेंट्स, फोर्थ पॉइंट के अंदर आप क्या क्या लाइंस लिख के आएंगे, आइए वो देख लेते हैं।
Solar cells are most popular renewable energy resource based device which convert solar energy into electric energy. सोलर सेल्स बहुत अच्छे रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स के ऊपर बेस्ड डिवाइस हैं जो सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं. सोलर सेल्स यूज्ड फोटोवोल्टाइक सेल विच आर मेड ऑफ सेमीकंडक्टिंग मटेरियल्स लाइक कैडमियम टेलुराइड. सोलर सेल्स बनाने में यूज होते हैं फोटोवोल्टाइक सेल, और फोटोवोल्टाइक सेल बनते हैं सेमीकंडक्टर मटेरियल से जैसे कि कैडमियम टेलुराइड. If we replace cadmium telluride with nanomaterials like nanowire, quantum dot, we can construct photovoltaic cells which are lighter, less expensive, have more efficiency, more sunlight absorption rate. ये जो cadmium telluride based photovoltaic cell होते हैं ये थोड़े भारी होते हैं, महंगे होते हैं, इनकी efficiency भी इतनी नहीं होती. जब हम cadmium telluride की जगह नैनो पार्टिकल्स मींस नैनो मटेरियल्स यूज करेंगे फोटोवोल्टाइक सेल बनाने में, कौन कौन से नैनो मटेरियल्स अवेलेबल हैं जिससे हम फोटोवोल्टाइक सेल बना सकते हैं, वो है नैनो वायर्स, क्वांटम डॉट्स. तो हमें ऐसे फोटोवोल्टाइक सेल्स मिलेंगे जो ना केवल हल्के होंगे बल्कि लेस एक्सपेंसिव होंगे, ज़्यादा एफिशिएंट होंगे, ज़्यादा सनलाइट एब्जॉर्ब करेंगे. नैनो मटेरियल्स कैन बी यूज टू मेक सेल्फ क्लिंजिंग ग्लास विच व्हेन यूज्ड इन सोलर पैनल्स कीप पैनल डस्ट फ्री. नैनो मटेरियल्स को यूज करके हम ऐसे ग्लास बना सकते हैं जो जिनके पास होगी सेल्फ क्लिंजिंग प्रॉपर्टी, वो अपने आप धूल मिट्टी को साफ कर लिया करेंगे. और ऐसे ग्लास को जब हम सोलर पैनल्स बनाने में यूज करेंगे तो वो पैनल्स को डस्ट फ्री रखेंगे. डस्ट फ्री रखेंगे मीन्स वो ज़्यादा सनलाइट एब्जॉर्ब करेंगे और उनकी ज़्यादा एफिशिएंसी होगी, सो दैट दे कैन रिसीव मोर सनलाइट एंड हैव मोर एफिशिएंसी. इस तरह आप प्रेजेंट डे टेक्नोलॉजी जो सोलर सेल्स में यूज हो रही है उसको और ज़्यादा एफिशिएंट बना सकते हैं यूजिंग नैनो मटेरियल्स एंड नैनो पार्टिकल्स. तो स्टूडेंट नेक्स्ट सेक्शन में हम देखेंगे लास्ट पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी इन इलेक्ट्रॉनिक्स. फिफ्थ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी इन इलेक्ट्रॉनिक्स में आप लिखेंगे ई टेक्सटाइल्स मींस इलेक्ट्रॉनिक टेक्सटाइल. स्टूडेंट्स इस टाइम मार्केट में बहुत सारे वेरिएबल आइटम्स प्रेजेंट हैं जैसे कि स्मार्ट वॉचेस, फिटनेस बैंड. फिटनेस बैंड जो है वो आपके वॉकिंग कितने स्टेप्स चले हैं पूरा दिन में वॉकिंग के टाइम वो भी काउंट कर सकते हैं, आपकी हार्ट बीट भी काउंट कर सकते हैं, क्योंकि स्मार्ट वॉचेस दो हैं वो आपको पंचुअल बनाती हैं, बहुत सारे आप में डिसिप्लिन ला सकती है. तो बहुत काम की चीज़ें मार्केट में आ चुकी हैं. आने वाले टाइम में स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉनिक टैटूस मार्केट में आ जाएंगे जिसके अंदर लगे होंगे नैनो सेंसर, जिनको आप अगर बॉडी में चिपका देंगे तो वो पूरी बॉडी की आपकी हेल्थ की मॉनिटरिंग करेंगी, आपकी बॉडी में होने वाले हेल्थ प्रॉब्लम्स की आपको जानकारी दिया करेंगे. आने वाले टाइम में इलेक्ट्रॉनिक टेक्सटाइल्स मार्केट में आ जाएंगे जिसमें लगे होंगे नैनो साइज सेंसर्स. ये क्या करेंगे सेंसर्स, ये सेंस करेंगे और रिस्पॉन्ड करेंगे आपके आसपास जो एनवायरनमेंट है उसमें जो चेंज आएगा उसके कॉरस्पॉन्डिंग ये रिस्पॉन्ड किया करेंगे. फॉर एग्जांपल ये आपके मूड के अकॉर्डिंग कलर्स भी चेंज कर लिया करेंगे. जैसे आपको गर्मियों में लाइट कलर्स पहनने चाहिए तो ये कपड़ों का जो कलर है वो लाइट कर दिया करेंगे, और सर्दियों में कपड़ों का कलर आप डार्क भी बना सकते हैं. तो स्टूडेंट्स और क्या कर सकते हैं, ये आपके बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट कर सकते हैं, आपके हार्ट बीट को मेजर कर सकते हैं, आपके शुगर लेवल भी चेक कर सकते हैं. तो स्टूडेंट इस तरह जो ई टेक्सटाइल्स हैं ये भी आपकी जो लाइफ है बहुत आसान बना सकते हैं. नैनो टेक्नोलॉजी को यूज करके हम फ्यूचर में ऐसा कर सकते हैं. तो स्टूडेंट फिफ्थ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी इन इलेक्ट्रॉनिक्स में आप क्या क्या लिख के आएंगे, आइए वो देखते हैं. Electronic textiles, e-textiles. There are many wearable electronic items present in market like smartwatch, fitness bands, etc. बहुत सारी वेरिएबल आइटम्स आ चुकी हैं जिनको आप कहीं भी कैरी कर सकते हैं, खेलते टाइम, कहीं कोई काम करते टाइम, हर जगह कैरी कर सकते हैं. जैसे कि स्मार्ट वॉचेस हैं, फिटनेस बैंड्स हैं. इन फ्यूचर ई टैटूज विल कम इन मार्केट विच व्हेन स्टिक टू योर बॉडी विल मॉनिटर योर हेल्थ. भविष्य में आपके इलेक्ट्रॉनिक टैटूज आ जाएंगे जो कि नैनो टेक्नोलॉजी पर बेस्ड होंगे, क्योंकि इसमें लगे होंगे नैनो साइज सेंसर्स. जब आपकी बॉडी पर चिपक जाएंगे तो ये आपकी पूरी हेल्थ की मॉनिटरिंग किया करेंगे, पूरी हेल्थ रिपोर्ट आपको दिया करेंगे आपकी बॉडी की. E-textile consists of nano size sensors which can sense and respond to changes in environment. जो इलेक्ट्रॉनिक टेक्सटाइल्स हैं मीन जो भविष्य में कपड़े तैयार होंगे उसमें लगे होंगे नैनो साइज सेंसर्स जो आपके एनवायरनमेंट में आने वाले चेंज के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड किया करेंगे. फॉर एग्जाम्पल दे कैन चेंज कलर्स अकॉर्डिंग टू योर मूड, वो कलर्स भी चेंज कर पाएंगे आपके मूड के अकॉर्डिंग. रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर, आपके बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन कर पाएंगे. आपको सर्दियों में स्वेटर या जैकेट पहनने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक सिंपल सी टी शर्ट पहनिए जो कि एक नैनो टेक्नोलॉजी पर बेस्ड होगी जिसमें नैनो सेंसर्स लगे होंगे, ये आपके बॉडी को गर्म रखेंगे. काउंट योर हार्ट बीट,
हार्ट बीट काउंट कर सकते हैं आप इससे, चेक शुगर लेवल, तो आप अपनी बॉडी का शुगर लेवल भी चेक कर सकते हैं। तो इस तरह ई टेक्सटाइल भी जो है एक एप्लीकेशन है नैनो टेक्नोलॉजी की इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड के अंदर। तो स्टूडेंट्स ये थे 5 पॉइंट जो आप आज के टॉपिक में लिख के आएंगे। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और डिस्कस करेंगे कोई और एप्लीकेशन नैनो टेक्नोलॉजी की किसी और फील्ड के अंदर। टिल देन, थैंक यू सो मच।